नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं कहानी लव टीचर्स द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। ये वो समय था जब प्रेमा और हीरगप्पा कोली के बीच पहली बार रोमांस होता है। दोनों अपने प्यार को बहुत बड़ा बूस्ट देने के लिए प्यार के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। दरअसल ये समय था प्रेमा के जन्मदिन का और जन्मदिन पार्टी मनाने के बाद प्रेमा और हीरगप्पा कोली एक होटल रूम में काफी सारा समय व्यतीत करते हैं। प्रेमा और हीरगप्पा कोली के प्यार में इतने आगे आने का कारण केवल इतना था कि वो अपने प्यार को इतना मजबूत बनाना चाहते थे कि कोई भी उन दोनों के प्यार के बीच में ना आ सके। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हीरगप्पा कोली के रास्ते में आने वाली थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हीरगप्पा कोली प्रेमा के प्यार के बीच में आने वाली थी। जब हीरगप्पा कोली प्रेमा की जन्मदिन पार्टी मनाने के बाद वापस गोवा लौटता है तो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि जून महीने में प्रेमा की कक्षा में एक नया दाखिला हुआ है एक लड़के का, और पहले दिन से ही प्रेमा को देख उसके प्यार में दीवाना है। लेकिन प्रेमा उसे नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन अब जुलाई महीने के बाद प्रेमा के जन्मदिन बीतते ही कीर्तन कोटियाल, नया दाखिले वाला ये जो लड़का था, इसने एक भावुकता से भरी चाल चली। दरअसल ये जो लड़का था कीर्तन कोटियाल, जो कि मैंगलोर का ही था, ये प्रेमा को बताता है कि उसे कैंसर है जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। लेकिन उसकी ये बात बस प्रेमा को अपने प्यार के प्रति आकर्षित करने का कारण मात्र थी, क्योंकि कीर्तन कोटियाल को कोई कैंसर नहीं था। और ऐसे ही कीर्तन कोटियाल धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार प्रेमा से करते चला गया और प्रेमा भी कीर्तन कोटियाल की बीमारी की वजह से उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए कब प्रेमा कीर्तन के साथ जुड़ाव महसूस करने लगी उसे खुद भी शायद पता नहीं चला। और प्रेमा की बातों से उसके आचरण, बात करने के तरीके में बदलाव के चलते हीरगप्पा कोली को कभी कभी शक तो होता, लेकिन कीर्तन के बारे में सामने से प्रेमा ने ही हीरगप्पा कोली को बताया था तो उसे प्रेमा पे भरोसा भी काफी था। लेकिन अब आने वाली थी हीरगप्पा कोली की जिंदगी में एक और बड़ी मुसीबत। दरअसल प्रेमा का भाई दुबई से वापस भारत आ गया था छुट्टियां मनाने, 1 वर्ष काम करने के बाद। प्रेमा का भाई 4 अगस्त 2011 को भारत पहुंचता है और घर आने के बाद प्रेमा का भाई 7 अगस्त 2011 को MGM कॉलेज ODP मैंगलोर प्रेमा के पास उससे मिलने पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि प्रेमा अभी भी हीरगप्पा कोली से बात करती है। प्रेमा हीरगप्पा कोली अभी भी प्यार में है। ये सब उसे प्रेमा के मोबाइल से पता चलता है, क्योंकि प्रेमा कीर्तन के साथ इतना ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगी थी कि उसे इस बात की भी सुध नहीं थी कि उसे उसके फोन से हीरगप्पा कोली का नंबर हटाना है। और फिर होना क्या था, प्रेमा के भाई को एक बार फिर जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो हीरगप्पा कोली को फोन करके बोलता है, मैं गोवा आ गया हूँ और तुमसे मिलता हूँ। उसके बाद प्रेमा का भाई गोवा आता है। गोवा आते ही वो हीरगप्पा कोली के घर जा धमकता है। हीरगप्पा कोली का बड़ा भाई भीम शंकर इस बीच भारतीय सेना में शामिल हो गया था, तो घर पे केवल हीरगप्पा कोली ही प्रेमा के भाई को मिलता है। हालांकि हीरगप्पा कोली की माताजी और छोटा भाई प्रदीप भी था, लेकिन प्रेमा के भाई ने हीरगप्पा कोली के घर वालों से कभी कुछ नहीं बोला। केवल हीरगप्पा कोली की माताजी को बोलता है, संभालो अपने बेटे को, और हीरगप्पा कोली को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि अगली बार समझाऊंगा नहीं, अभी अब तुझे प्रेमा का कॉल नहीं आएगा और तू उससे दूर ही रह। इतना बोलकर वो चला जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली बात होती है कि प्रेमा रात में हीरगप्पा कोली को फोन करती है और बताती है कि भाई को सब पता चल गया, मुझे बहुत मारा भी और ये सब खत्म करने बोला है और अब सब खत्म हो गया है, मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं ले जाना, तुम्हारी जिंदगी अलग है और मेरी अलग, हम साथ नहीं रह सकते। हीरगप्पा कोली भी बताता है कि हाँ, उसका भाई हीरगप्पा कोली के घर पे आया था और उसने हीरगप्पा कोली को थप्पड़ भी मारा था और उसे धमकी दी है कि अब उसकी बहन के साथ हीरगप्पा कोली देखा तो वो समझाएगा नहीं, सीधा हाथ पैर तोड़वा देगा। लेकिन प्रेमा की बातों से महसूस हो रहा था कि उसे हीरगप्पा कोली की बातों में दिलचस्पी नहीं है
और हीरगप्पा कोहली केवल प्रेमा को समझाते रह जाता है कि वे हीरगप्पा कोहली पे भरोसा रखें, वो सब सही कर देगा। लेकिन प्रेमा शायद मन बना चुकी थी कि अब उसे उसके साथ नहीं, कीर्तन के साथ रिश्ता बनाना है, क्योंकि हीरगप्पा कोहली की तुलना में कीर्तन थोड़ा आर्थिक तौर पर मजबूत था। उसके पिताजी दुबई में काम करते थे। लेकिन हीरगप्पा कोहली ने हार नहीं मानी और उसने प्रेमा को समझाने का भरपूर प्रयास किया। हीरगप्पा कोहली हर 2-3 महीने में एक बार प्रेमा से मिलने की कोशिश में MGM कॉलेज, उडुपी, मैंगलोर बार बार जाता और हर बार प्रेमा उसे मायूस कर वापस भेज देते। यहां तक कि प्रेमा हीरगप्पा कोहली से मिलने को भी राजी नहीं होती। वो तो हीरगप्पा कोहली प्रेमा की सहेलियों से संपर्क कर प्रेमा से मिलने की कोशिश करता, लेकिन ज्यादातर विफल ही हो जाता। लेकिन हीरगप्पा कोहली अब आखिरी दांव आजमाना चाहता था अपने प्यार को साबित करने के लिए। उसने प्रेमा से मिन्नतें कर उससे मिलने बुलाया और ये बोलते हुए अपना हाथ कट कर दिया कि तुम्हारे बिना मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हीरगप्पा कोहली के ऊपर प्यार का भूत सवार था। लेकिन ये भूत तब उतरा जब उसे पता चला, अपनी आंखों से देखा कि उस लड़की को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हीरगप्पा कोहली जिंदा रहे या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हीरगप्पा कोहली ने प्रेमा को बोला कि तू प्यार है मेरा, 3 बच्चों के साथ भी आएगी ना, मैं अपना लूंगा तुझे और एक दिन तुम जरूर मेरा प्यार समझोगी। लेकिन प्रेमा को कीर्तन के साथ अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था और इस घटना के बाद हीरगप्पा कोहली के लिए एक नई मुसीबत आने वाली थी। दरअसल हीरगप्पा कोहली की माताजी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। अच्छी बात यह थी कि हीरगप्पा कोहली का भाई भारतीय थल सेना में शामिल हो चुका था और अब हीरगप्पा कोहली के घर की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होने लगी थी और प्रेमा के बारे में सोच सोचकर उसने मन बना लिया था। प्रेमा ने उसे उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से छोड़ दिया है, तो अब वो इन परिस्थितियों को बदल कर दिखाएगा। इसी कोशिश में हीरगप्पा कोहली अब अपने सपने पूरे करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज लाइन रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइन में बेकर की पोस्ट को पाने के लिए कोशिश में लग गया, जो कि उसके बचपन की योजना थी। और अब अपनी इस योजना, इस सपने को हीरगप्पा कोहली सच करना चाहता था। तो वो धीरे धीरे जानकारी जुटाने लगा, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसने अपनी कड़ी मेहनत से रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइन में नौकरी पा ली थी और जिस दिन उसे अमेरिका के वीजा इंटरव्यू के लिए जाना था, हीरगप्पा कोहली समय से घर से निकलता है, यानी गोवा से मुंबई। लेकिन मुंबई पहुंचते ही हीरगप्पा कोहली जिस बस में था, वो बस दुर्घटना का शिकार हो जाती है। लेकिन हीरगप्पा कोहली फिर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके दिल में खुद को साबित करने की ज्वाला लगी हुई थी। और वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सच बात है, होता भी कुछ ऐसा ही है। और हीरगप्पा कोहली का इंटरव्यू सफल रहता है, लेकिन अब भारत से अमेरिका जाना कोई छोटी बात नहीं थी। एक गरीबी से उठे हीरगप्पा कोहली के लिए। लेकिन अपने स्वाभिमान और प्यार को साबित करने के लिए हीरगप्पा कोहली अपने मामा से उधार लेकर अमेरिका की जहाज टिकट बनवा लेता है। लेकिन जो सोचा नहीं था हीरगप्पा कोहली ने, वो उसे देखने मिलता है। हीरगप्पा कोहली के मामा उससे पैसों के बारे में बोलने लगते हैं, पैसे कब देगा, मुझे भी जरूरत है। और ये सब बातें जब हीरगप्पा कोहली की माता को पता चलती हैं, तो पहले ही बीमार थी और चिंता में जाती हैं। और हीरगप्पा कोहली मामा के पैसे वापस करने के लिए अपनी टिकट वापस कर देता है और मामा को उनके पैसे वापस दे देता है। लेकिन इस घटना के बाद हीरगप्पा कोहली और ज्यादा मन बना लेता है कि कुछ करके दिखाना है। बिना पैसों के उसकी कोई इज्जत नहीं है और वो इस बार फिर दिन रात एक कर मेहनत करता है और इस बार अपनी खुद की कमाई से अमेरिका की टिकटें बनवाता है। लेकिन इस बीच हीरगप्पा कोहली की माताजी की तबीयत भी दिनों दिन खराब होती जा रही थी और हीरगप्पा कोहली के अमेरिका जाने के पहले एक बहुत बड़ा झटका जिंदगी हीरगप्पा कोहली को देने वाली थी। वो था कि हीरगप्पा कोहली की माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही थी, उनका देहांत हो गया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में।